एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को गणना प्रक्रिया के साथ शुरू होगा और यह 4 दिसंबर तक चलेगा। निर्वाचन आयोग 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी करेगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर के दूसरे चरण पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि देश की जनता को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी की गई है और लोगों को उनके मताधिकार से वंचित रखा गया है, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। यह अपराध भारत के चुनाव आयोग ने किया है। हम सड़क से लेकर संसद तक इस एसआईआर का विरोध करेंगे। चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। बीजेपी ने एक एजेंडा सेट किया है और चुनाव आयोग इसी को आगे बढ़ा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अब इस देश की जनता को भरोसा नहीं रहा। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर के उनकी कार्यशैली रही कि जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया वोटर लिस्ट में, एक रूम में 400 से अधिक लोग समाहित हो गए, विभिन्न संप्रदाय के लोग समाहित हो गए, तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी करवाई गई है और लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा गया है, जो हमें लगता है कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। और यह अपराध चुनाव आयोग ने किया है कि लोकतंत्र में जनता को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया था। तो स्वाभाविक तौर पे अगर ऐसा एसआईआर होगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक इस एसआईआर का विरोध कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और ये कार्यशैली रही तो कल भी करेंगे। क्या लगता है कि इसमें निष्पक्षता? और हमें लगता है कि चुनाव आयोग से निष्पक्षता पालना ये खुद की बेईमानी होगी। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, यह बिल्कुल नहीं है और न ही वो निष्पक्षता चाहती है, क्योंकि उसको एक एजेंडा दिया गया है और वो एजेंडा है कि वोट चोरी करके आप हमें सत्ता तक पहुंचाइए। भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा तय कर दिया है और चुनाव आयोग उसी एजेंडे पे आगे बढ़ रही है, तो कहीं उसकी निष्पक्षता नहीं है। चुनाव आयोग अब बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रहा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा, जो भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, चाहे जो चाहते हैं कि देश के बाहर का नागरिक और घुसपैठिए वोट करे, तो वो सब देश विरोधी लोग हो सकते हैं। वो देश के प्रति प्यार करने वाले लोग नहीं हो सकते। विपक्ष एसआईआर का इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि ये अभी तक घुसपैठियों के वोट मृत लोगों के नाम पर और जो पलायन कर गए उनके नाम पर वोट कराकर जीतते थे। कौन चाहेगा कि देश में निष्पक्ष चुनाव ना हो? चुनाव में सिर्फ देश के नागरिकों को वोट देने का हक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हाँ करे या ना करे, एसआईआर तो होकर रहेगा। देखिए, हमें लगता है जो भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश के बाहर के नागरिक, घुसपैठिए नागरिक वोट करें, वो सब देशद्रोही लोग ही हो सकते हैं। वो देश के प्रति आस्था करने वाले, देश के प्रति प्यार करने वाले लोग तो नहीं हो सकते। इससे पहले भी कांग्रेस को फटकार मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, जब वो चाइना के बारे में कि चाइना भारत में घुस गया बहुत ज्यादा अंदर, तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, इस तरीके का गैर जिम्मेवाराना बयान नहीं देना चाहिए। यही गैर जिम्मेवाराना बयान ये दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल, वो साउथ की पार्टी की, स्टालिन की पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी जी की पार्टी की बात करें, या तमाम जो भी लोग विपक्ष में हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें, एसआईआर का सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये अभी तक घुसपैठियों के वोटों से जीतते थे, ये मरे हुए लोगों के बोगस वोटिंग कराकर जीतते थे, ये जितने लोग पलायन कर गए हैं उनका अपने कार्यकर्ताओं से बोगस वोटिंग कराकर जीतते थे। साहब, कौन चाहेगा कि हाँ जेन्युइन इलेक्शन नहीं हो? देश के चुनावों में, वो राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, वहां सिर्फ देश के नागरिकों को वोट देने का हक है। उन रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं है, उन बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों को नहीं है, जिनको कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने दामाद का दर्जा देकर उनके कागजात बना दिए गए हैं। अब मिर्ची लग रही है साहब, क्योंकि इन दलों को ये पकड़ लेंगे, इन दलों की जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी। जितने इनके दामाद हैं इनको कान पकड़कर एसआईआर के जरिए बाहर किया जाएगा वोटर लिस्ट से। तो ये मिर्ची लगना स्वाभाविक है साहब, क्योंकि इसी फर्जीवाड़ा से ये जीतते रहे। लेकिन आप हाँ करें या ना करें, एसआईआर तो होकर रहेगा। और हिम्मत है तो जमीन पर विरोध करके दिखाइए, देख लेंगे हम लोग भी।